चलिए बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। हम लोगों ने लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको लॉज ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आप बोल रहे हैं, वो पढ़ चुके हैं। अब हम लोग लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन पढ़ेंगे। सेम वैसे ही है, कोई नई बात नहीं है। जिससे लगेगा आपको कि वही पिछला वाला ही पढ़ा रहा हूँ, इतना बढ़िया है, जिससे लगेगा रिवाइज हो रहा है। तो आइए, नंबर 1, काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन। नंबर 1, kinetic friction opposes the relative motion, opposes the relative motion and has constant value and has constant value depend only on nature of material and state of polish of surfaces। जो आपकी पॉलिश की स्टेज है इस पर डिपेंड करता है, और मटेरियल किस चीज का बना है इस पर डिपेंड करता है, बाकी कांस्टेंट होता है। नंबर 2 बात देखा जाए, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला होता है। बस समझ आ ही रही है, तो दिक्कत तो नहीं है। और क्या? कांस्टेंट वैल्यू होती है, फिक्स होती है हर सरफेस के लिए, वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होती है, फिक्स वैल्यू होती है। एंड आल्सो डिपेंड, इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल, किस चीज का बना है, लोहा है, लकड़ी है, किस चीज का मटेरियल है, और उसकी पॉलिश की स्टेज क्या, रफ है कि पॉलिश है। चलिए नंबर 2 जाने, वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ kinetic friction Fk, bracket में Fk is independent of area of contact between surfaces as long as normal reaction remains same, as long as normal reaction remains सेम। देखिए याद कीजिए, मैंने सिखाया था कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं बल्कि एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट डिपेंड करता है ना। और एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट माने रिएक्शन फोर्स, मैथमेटिकली रिएक्शन फोर्स अगर नहीं बदल रहा है तो इसका मतलब एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं बदल रहा है, तो आपका फ्रिक्शन भी चेंज नहीं होगा। सरफेस चाहे कॉन्टैक्ट वाला सरफेस चाहे बढ़े चाहे घटे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ज्यादा सरफेस पे भी कम फ्रिक्शन और कम सरफेस पे भी ज्यादा फ्रिक्शन लग जाएगा, क्योंकि मामला सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट करना होकर के एरिया ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट डिपेंड करता है, ना कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट डिपेंड करता है। नंबर 3 बात। नंबर 3, kinetic friction does not depend upon velocity. Kinetic friction Fk does not depend on velocity, provided the velocity is neither too long,
the velocity is too large or velocity is too large or too small। आमतौर पे जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होता, चाहे बॉडी धीरे धीरे चल रही है चाहे धीरे चल रही है चाहे तेज चल रही है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स होता है। आप ग्राफ में भी देख रहे थे, कांस्टेंट हो गया। याद आ रहा ग्राफ नहीं याद आ रहा? इस तरह ग्राफ बनाया था मैंने आपको, याद कीजिए ना। ये अप्लाइड फोर्स P और फ्रिक्शन फोर्स F के बीच ग्राफ था। ये इतना स्टैटिक फ्रिक्शन था, ये मैक्सिमम लिमिटिंग वाला हो गया और इसका ये लो होकर कांस्टेंट हो गया। जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है कौन सा होता है? एफएल या एफएस मैक्स होता है। ये वैल्यू होती है उसकी एफएस मैक्स, याद आ रहा है? और इसके बाद ये जो फिक्स वैल्यू है ये क्या है आपकी? बॉडी चल पड़ी है, काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। और ये क्या है आपका? और ये हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल होता है। याद है? इसी ग्राफ को एक्सप्लेन करने को आएगा और 3 नंबर देके जाएगा एग्जाम में आपके, उम्मीदें कर लेंगे। और यहाँ कांस्टेंट वैल्यू हो गई आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन की। आप देखकर ये समझ सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन से कम होता है और ये वेलोसिटी डिपेंडेंट नहीं होता है। इसका केवल डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है सरफेस के, और स्टेट ऑफ पॉलिश पे रफ है कि स्मूथ है, इस पर डिपेंड करता है। बस समझ में आ गई? तो ध्यान देना चाहिए आपको, ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए नंबर 4 और सबसे अंतिम, मैंने कहा था अगर 1 नंबर का आएगा तो चौथा ही वाला लिखेंगे, याद आ रहा होगा आपको। चलिए 4 और मेन वाला, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। सेम वैसे ही है, द वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन Fk is directly proportional to the value of kinetic friction. Fk is directly proportional to normal reaction or between सक्सेस। ध्यान देंगे इसके प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पर मैथमेटिकली लिखा जाए Fk is directly proportional to R या Fk is equal to mu k into R। ध्यान में आ गया होगा? Fk is equal to mu k into R, where mu k is proportionality constant called coefficient of kinetic friction, है ना? इसमें बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक। और द वैल्यू ऑफ म्यू के डिपेंड ओनली ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ material of surface and state of polish। क्या नेचर है और पॉलिश्ड है कि नॉन पॉलिश्ड है, इस पर डिपेंड करता है। फर्दर क्योंकि जानते हैं Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर होता है, इसलिए म्यू के बिकम्स Fk बाई आर। क्यों भाई? म्यू के बिकम्स Fk बाई आर। क्या मतलब हुआ भाई? म्यू के बिकम्स Fk बाई आर। क्या मतलब हुआ?
कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। और ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, इसका मतलब ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस होता है। इसी तरह बताए थे म्यूएस को, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, ये होता है स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, और ये है काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। लिख लेंगे द कोफिशिएंट ऑफ kinetic friction is defined as ratio of kinetic friction to the normal reaction between surfaces in contact क्यों भाई? और बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। ये दोनों जो है आपका यूनिटलेस होते हैं, चाहे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ, चाहे कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूँ। चलिए अब एक चीज ध्यान देंगे, ध्यान लिख लेंगे। इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। फर्दर एक चीज देखिए, यहाँ जानने लायक आ गई, ध्यान देंगे, सुनेंगे पहले, समझेंगे पहले, तब लिखेंगे। देखिए लिखना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन सिस्टमैटिक रहिए, ये जरूरी है। और इसीलिए हमने कहा कि ब्लैक पेन से ब्लू पेन से उत्तर लिख के इतना बोर्ड लिख देते हैं, बाकी हम लिखने में पसंद नहीं करते, हम केवल न्यूमेरिकल लगाना पसंद करते हैं। तो विश्वास कीजिए जब वो आ जाएगा तो लिखने पढ़ने से मुक्त हो जाएंगे आप। बहुत लिखने को लिए विश्वास नहीं करना, सवाल लगाना, जितनी जल्दी सवाल उतरेंगे आगे हम पारेंगे सवाल पे आप। फर्दर ध्यान देंगे, फर्दर एफएस मैक्स इज ग्रेटर देन एफके। लेकिन जानते हैं कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, एफएस मैक्स मैंने क्या लिखा हुआ है, ध्यान रखना, एफएस मैक्स मान लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ये हमेशा बड़ा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। कैसे मालूम? ग्राफ में भी दिखाया था इसको ना। बट आपको समझना चाहिए कि जो एफएस मैक्स होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, वो म्यूनस इनटू आर होता है ना, एंड जो एफके होता है, वेरी गुड, म्यू के इनटू आर होता है। धीरे धीरे जब मैं बिना लिखे आपको दिखाई पड़ने लगे, जान लो सही दिखाई पड़ रहा है, म्यू के इनटू आर हो जाता है। देन अगर ये दोनों वैल्यू यहां प्लेस कर दें, म्यू एस इनटू आर इज ग्रेटर देन म्यू के इनटू आर, काट देंगे आप लोग आर को, इसलिए क्या आ जाएगा, म्यू एस इज ग्रेटर देन, किसी भी सरफेस के लिए जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होती है। देख लेंगे, hence coefficient of kinetic friction UK is always less than coefficient of static friction μs between given surfaces, between surfaces in contact,
सरफेसेस इन कांटेक्ट। बात क्लियर हो गई? ऐसी कोई बात मैंने कही हो जो आपको नहीं समझ में आई चाहिए? सब क्लियर? वेरी गुड। तो आपने बहुत अच्छा जाना है, बहुत अच्छा समझा है। इसको देखिए, समझिए, पढ़िए, सवाल लगाइए।